और थोड़ा देखिए स्ट्रगल करने वाला दिन है, लेकिन लेट्स सी क्या होता है। लेकिन यस, स्क्रीन पे स्ट्रगल विजिबल है। कल का क्लोज और उसके ऊपर की ट्रेजेक्ट्री बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अब विषय को बदलते हैं और अब थोड़ा सा वेल्थ की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। और इस क्रम में हमारे साथ एक बिग मार्केट वॉइस में आज श्री आनंद राठी मौजूद हैं, चेयरमैन एंड फाउंडर आनंद राठी वेल्थ के। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस चर्चा में शामिल होने के लिए और वक्त निकालने के लिए। नमस्कार आपके सभी सर हम में से बहुत से लोग जी हम में से बहुत से लोग हैं सर जिन्होंने अपने करियर में कभी बाजार को वॉर जोन में नहीं देखा होगा। इस बार हमने बाजार को वॉर में देखा, क्रूड 140 का शॉक भी लगा। सर आपका तजुर्बा क्या कहता है, जिस प्रकार की रेजिलियंस, जिस प्रकार का जुझारूपन इंडियन मार्केट्स ने पिछले 20 दिन में दिखाया है, आपको मार्केट लग कैसे रहा है, अप्रोच क्या है मार्केट्स पे आपकी इस वक्त? देखिए, पिछली बार जब आपसे बात हुई थी तभी मैंने कहा था कि इंडियन मार्केट की पोजीशन रीजनेबली गुड है अपने यहाँ, बिकॉज इकोनॉमिक डेवलपमेंट एकदम सही तरीके से चल रहा है। पॉलिटिकल सिचुएशन में भी जो अनसर्टेनिटी थी वो भी काफी कम हुई है। परंतु देखिए, अभी जो मार्केट में जो इम्पैक्ट आ रहा है वो सारा ग्लोबल इम्पैक्ट है। तो जो यूक्रेन का जो वार हुआ उसमें देखा आप, जब ये हुआ तो मार्केट करीब 15,800 तक चला गया निफ्टी में। उसके साथ साथ जो ऑयल के दाम, जैसा आप कह रहे 140 टच कर गया, तो हिंदुस्तान के लिए इनमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑयल का दाम। आई थिंक यूक्रेन वार का इतना इफेक्ट अपने इकोनॉमी में नहीं है, परंतु ऑयल प्राइसेस का बड़ा इम्पैक्ट है। और चूंकि इन्फ्लेशन, बाकी भी प्राइसेस, मेटल्स वगैरह प्राइसेस बढ़ी हुई हैं, तो अभी इन्फ्लेशन का एक बड़ा भय है। आपने देखा होगा अमेरिका में तो रिकॉर्ड इन्फ्लेशन हो रहे हैं, परंतु मेरा मानना है कि इंडिया में इतना इन्फ्लेशन नहीं जाएगा। अपना इन्फ्लेशन अभी भी कंट्रोल में रहेगा, परंतु अगर ऑयल प्राइसेस ऊपर रही तो उसका स्वाभाविक है, उसका इम्पैक्ट आएगा। और उसी का एक तो भय है। दूसरी बात ये भी ये कहना होगा कि मैं ये नहीं कहूंगा कि वैल्यूएशंस बहुत ही कम है। आई थिंक मेरा हमेशा मानना है कि इस मार्केट में जिसको पैसा बनाना है वो टाइमिंग ऑफ मार्केट नहीं करना चाहिए। उसको लॉन्ग टर्म अगर व्यू है, अगर 3 से 5 साल का उसको पैसा लगाना है तो किसी भी लेवल पे लगाएगा, आदमी पैसा बनाएगा। परंतु अपॉर्चुनिटी, जैसे जिस समय यूक्रेन और जब जब ये ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है उस समय आदमी को ज्यादा सोचना चाहिए कि वो ज्यादा पैसा लगा सकता है। डर हमेशा रहेगा, वो उसके नीचे भी जा सकता है। हाँ, हमेशा कोई भी मार्केट किसी लेवल से कोई नहीं गारंटी कर सकता कि इससे नीचे नहीं जाएगा, परंतु फिर वो जितनी कम वैल्यू में आदमी कितने प्राइस मार्केट में लगाएगा, जिसने आज 15,500, 16,000, 16,500 में लगाए, नेचुरली ही इज बेटर ऑफ। पर आज भी किसी को लगाना मैं मना नहीं करूंगा। आप थोड़ा थोड़ा पैसा जो है मार्केट में लगाते रहिए, प्रोवाइडेड आपका बशर्ते आपका व्यू जो है 3 से 5 साल का है। राठी सर, गुड मॉर्निंग, प्रणाम सर। अच्छा, तो आपकी बात से फिर ये लग रहा है कि एक तो इंडिया स्टोरी इंटैक्ट है ना, तो अब हर टाइम फ्रेम में अब तक इंडियन मार्केट्स ने लार्जली अपने ग्लोबल पीयर्स को आउट परफॉर्म करा था। यस, गिवन द बैकड्रॉप जिस स्थिति में हम हैं, अब एक वॉर अंडरवे है, इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स हैं, साथ साथ वो कोविड के स्पाइक की खबरें आ रही हैं। एक तो क्या वर्स्ट हमारे पीछे, हम लार्जली ये सब डाइजेस्ट कर चुके हैं इस समय के भाव में, और ये जो आउट परफॉर्मेंस अब तक देखने को मिला था 2022 में, अभी भी एक्सपेक्ट करूं इंडिया आउट परफॉर्म करेगा अपने पीयर्स को? देखिए, जैसे मैंने कहा, शॉर्ट टर्म में किसी को एस्टिमेट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सिचुएशन क्या बदलती है विश्व में। जैसे यूक्रेन वार का अभी तक पता नहीं है कि होगा क्या, एंड क्या है, क्या सलट जाएगा, आपस में सेटलमेंट हो जाएगा, ये और बढ़ जाएगा। देखिए, अगर और बढ़ता है तो नेचुरली मार्केट्स हमेशा उसमें नीचे रहेंगे। कोई भी आदमी, कोई भी अच्छा इन्वेस्टर है, ऐसी स्थिति होती है जब भी कोई झगड़ा होता है उससे दूर रहना चाहता है। दैट्स ए नेचुरल टेंडेंसी। तो इसलिए मार्केट, मैं नहीं कहूंगा कि सारी ऑल बैड वर्स्ट इज ओवर, ऐसा नहीं है। आई थिंक स्थिति जब तक क्लैरिटी नहीं होती यूक्रेन में वॉर की, तब तक एक तो उसका भय हमेशा बना रहेगा। दूसरा जो आपने बताया, ऑयल का भी क्लैरिटी नहीं है। ओके, 140 में जाके वापस 100 के नीचे चला गया, फिर 115, 120 हो गया, क्योंकि जब तक ये वॉर से रिलेटेड है ऑयल का भी, और ये दोनों लिंक होने से ऑयल का इम्पैक्ट अपनी इकोनॉमी में रह सकता है। अदर देन ऑयल, मेरा मानना है कि बाकी स्थिति अपने, देखिए अभी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट जोरों से चल रहा है,
और मैन्युफैक्चरिंग में भी बिकॉज ऑफ चाइना स्टेटस टुडे, अब लोग चाहते हैं, अभी पिछले 2 साल में लोगों का झुकाव बढ़ा है इंडिया मार्केट में आके माल लेने का। एक्सपोर्ट्स आपने देख रहे हैं कितनी तेजी से अपने एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं। तो इसलिए इंडिया स्टोरी अदर देन दिस इम्पैक्ट ऑफ वॉर एंड ऑयल प्राइसेस पूरी इंटैक्ट है। उसका इम्पैक्ट वो देखना पड़ेगा, और ये आने वाले हो सकता है 15 दिन 1 महीना और लगे, उसमें स्थिति ज्यादा क्लियर होने के चांसेस। ये अभी किसी को पता भी नहीं है। वॉर वैसे ही किसी ने सोचा भी नहीं था, एक तो वॉर होगा, सब कह रहे थे तू मैं चलेगी। वॉर होगा तो किसी ने ये नहीं सोचा था कि रशिया को 28 दिन लग जाएंगे और अभी भी कुछ नहीं कर पाएगा, यूक्रेन अभी भी डटा खड़ा रहेगा। तो बहुत किसी को पता नहीं है, और कितना और खिंचेगा वो खैर असेसमेंट करना भी मुश्किल है। कच्चा तेल भी उस चक्कर में हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन एक राठी सर, एक नया टेंशन जो है ना, वो कई लोग अब दबी जबान में स्टैगफ्लेशन को लेके मेंशन करने लगे हैं। भाई पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, आज गैस के दाम बढ़ने शुरू, स्टील के रीबार्स के दाम बढ़ रहे हैं। ये ऐसा तो नहीं हम लोग स्टैगफ्लेशन की तरफ मूव कर रहे हैं? नहीं, मेरा समझ में स्टैगफ्लेशन में नहीं जा रहे हैं अपने बल्कि इस साल में तो देखिए आज की हालत में भी 8 से 9% अपने जीडीपी ग्रोथ की बात हो रही है। तो इसलिए स्टैगफ्लेशन का मुझे नहीं लगता कोई चांस है। और इंडियन इकोनॉमी इतनी रेजिलिएंट है, आपने देखा होगा पिछले कई सालों में जब भी दिक्कत आई तो अपने वी हैव बीन एबल टू फेस। और जैसे जैसे एंटरप्रेन्योरशिप आप देखिए, अभी नए नए स्टार्टअप की जो है कितना हो रहा है, यूनिकॉर्न्स इतने बने हैं। तो आज की तारीख में इंडिया की पोजीशन इज प्रीटी गुड फ्रॉम द एंगल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। तो इसलिए मेरा मानना है, मेरा नहीं समझ में है कि ये अपने स्टैगफ्लेशन में जाएंगे। अच्छा राठी सर, ठीक है, अगर आप देखें आप वॉर जोन में है, उसकी अनसर्टेनिटी जो अनिश्चितता है वो पूरे मार्केट्स पर रहेगी भी। लेकिन ये भी बात बिल्कुल सत्य है कि अब रेट्स बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ खुद के अगर आप देखें जो घरेलू बैंक से वो अपने MCLR रेट्स में अगर आप देखें 5-5, 10-10 बेसिस पॉइंट का हाइक कर रहे हैं। आप इन लेवल्स पे थोड़ा सा रेट सेंसिटिव से दूर रह के IT पे, या फिर अगर आप देखें तो इस वक्त FMCG पर या फिर फार्मा पे अपने आप को हाइड करना चाहेंगे, रेट सेंसिटिव से दूर रखकर अपने आप को? आज FMCG, फार्मा, इवन बैंकिंग जो आप कह रहे हैं रेट सेंसिटिव है, आज भी बैंकिंग में मेरा मानना है बैंक्स आर लाइफ लाइन ऑफ एनी इकोनॉमी। और पिछले सालों में बैंकिंग में काफी बैलेंस शीट्स हैव इम्प्रूव्ड। तो अभी आगे जाके आई थिंक बैंकिंग विल आल्सो इम्प्रूव टू माय माइंड डेफिनेटली। इंफ्रा अच्छा कर ही रहा है। वैसे जब 8-10% की ग्रोथ हो तो मेरा मानना है कि हर सेक्टर उस पर पार्टिसिपेट करता है। जहाँ इंटरेस्ट रेट का भी जो आपने सवाल उठाया ना, हाँ जरूर आज इंटरेस्ट रेट्स थोड़ी सी ज्यादा, पर आप देखिए अपना कंपेयर करिए कि पहले अपने इंटरेस्ट रेट क्या हुआ करती थी। G-Sec में 7% के ऊपर तो जनरली रहती थी। मेरा ये मानना है कि ये इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज्यादा आगे बढ़ने के चांसेस नहीं है, क्योंकि मेरा खुद का ये अनुभव है कि इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ेगा नहीं। और रिजर्व बैंक भी चाहती है कि भी ग्रोथ ओरिएंटेशन रहे, सरकार चाहती है ग्रोथ की ओरिएंटेशन रहे, उसमें इंटरेस्ट रेट ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। देखिए 50 पैसा 75 पैसा इंटरेस्ट रेट बढ़ना घटना इंडियन मार्केट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आज जहाँ 7% आपकी रेट है उसमें अगर 5 से 7% का अगर बदलाव आए वो कोई बड़ा बदलाव नहीं है। तकलीफ है कि अगर मान लो इंटरेस्ट रेट 8% या 9% चली जाए तब डेफिनेटली उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। इंटरेस्टिंग। तो भाई भारतीय बाजारों पे भरोसा बनाए रखें, अर्थव्यवस्था पे भरोसा बनाए रखें। किसी भी बाजार के वेटरन से बात करिए आप, राठी सर इंक्लूडिंग, हमेशा यही इंडिया स्टोरी अगर बिलीव नहीं कर पाए आप तो कभी पैसा बनेगा नहीं, और फिर कोई भी लेवल्स हो बाजार में अट्रैक्टिव है एंट्री करने के लिए। भाई जो स्टैगफ्लेशन की बात है, स्टैगफ्लेशन मतलब अर्थव्यवस्था पस्त पड़ गई और महंगाई बढ़ती चली जा रही है, ऐसा सिनेरियो नहीं होगा। हमारे यहाँ ग्रोथ जस की तस बनी रहनी चाहिए, और ग्रोथ रही तो ऐसी कौन सी सेक्टरल पॉकेट है जो पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट नहीं करेगी। तो आप भरोसा रखिए, बढ़िया सेक्टर्स, बढ़िया स्टॉक्स चुनिए। राठी सर से स्टॉक्स पे बात नहीं हो सकती, नहीं तो मेरा एक सवाल ये था कि राठी सर, एक पैसा बनाने का तरीका है कि आनंद राठी वेल्थ के कस्टमर बन जाओ, और हम में से कई सारे रिटेल क्या उस मिनिमम थ्रेशोल्ड पे पहुंच नहीं पाते जो आपके कस्टमर बनने के लिए। तो हम जानना चाहते थे फिर हम खुद ही स्टॉक में लगा लें और पैसा बना लें, पर राठी सर स्टॉक बताते नहीं, बताएंगे क्या सर आज? नहीं, मैं देखिए आपको पता मैं स्टॉक से बात नहीं करता हूँ। आपने मेरी कंपनी की जो नया वेल्थ किया उसके लिए मैं एक्चुअली पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूँ सब इन्वेस्टर्स को कि उन्होंने नॉट ओनली IPO में सपोर्ट किया, आज भी जो है
उसके बाद भी हाँ। मुझे खुशी है कि बड़ा इंटरेस्ट इन्वेस्टर्स का है। और ऑफ कोर्स जैसे हमने बताया कंपनी बहुत अच्छा कर रही है नहीं, और अच्छा करेगी। हाँ। तो इसलिए मेरे स्टॉक्स में अगर कोई लगाए तो मेरा मानना है कि हमेशा उसको ही विल बी हैप्पी एंड विल बेनिफिट। बाकी जैसे आपको पता मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात नहीं ना, करता बिल्कुल, मैं तो ऐसी मैं मुझे तो पता है, इसलिए मेरा मैंने ये मानना है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को कुछ पैसा इंडिविजुअल स्टॉक्स में भले ही लगाएं, परंतु कुछ उनको म्यूचुअल फंड्स में जरूर लगाना चाहिए। ज्यादा बेहतर, क्योंकि सही देखिए कह आज मार्केट का इतने उतार चढ़ाव का जो है, एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर को समझना और इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल है। इवन जो फंड मैनेजर्स है आज उनकी भी बड़ी दुविधा में। आज फंड मैनेजर जो है रोज उनको डिसीजन करने में बड़ी दुविधा होती है कि आज क्या करें, आज क्या लें क्या बेचें, नहीं, क्या तो सही मार्केट्स आर वेरी वॉलेटाइल और ये वॉलेटिलिटी जब तक ये सिचुएशन ठीक नहीं होती है ये बनी रहेगी। तो इस समय ये भी मैं सुझाव देता हूँ हमेशा इन्वेस्टर्स को कि आपको इंडिविजुअल स्टॉक से अगर नहीं ज्यादा समझ है तो म्यूचुअल फंड के जरिए जाइए। एंड म्यूचुअल फंड का देखिए हिंदुस्तान का अब तक का ये है कि वो 2 से 3% अल्फा दे रहा है। It is giving more 2-3% more than the index. Yes. I think an average investor should be very happy अगर आपका अगर आप बेंचमार्क्स को बीट कर पाते हो, आपको 14-15% रिटर्न मिले तो आई थिंक एक आदमी को मेरे हिसाब से खुश रहना चाहिए। हाँ। ओके राठी सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बढ़िया तरीके से बाजार पे बातचीत करने के लिए, अपने व्यूज प्रेजेंट करने के लिए। अच्छा, फोकस शिफ्ट करते हैं ब्रॉडर मार्केट से, बिग मार्केट वॉइस से आज के कॉर्पोरेट स्कैन की तरफ। और आपकी स्क्रीन पे पार्ले प्रोडक्ट्स के मयंक